सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने फिर से थंबनेल देखा होगा और आप जान रहे होंगे हम किस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 11/4/2025 को आप लोगों की काउंसलिंग प्रस्तावित है और ये पूरे के पूरे 37 ज़िले नहीं 38 ज़िलों की, क्योंकि जो पटना के भी जो छूटे हुए लोग हैं 18 जो अभ्यर्थी हैं जो पहली काउंसलिंग में रिक्त रह गए हैं पद, उन पे भी काउंसलिंग होनी है। तो 38 जिलों की ये काउंसलिंग आपकी 11 तारीख को प्रस्तावित है और ये सुबह 9 बजे से होगी। ठीक है, इसको तो आप जान ही गए होंगे। अब क्या है कि ये कहाँ होगी, इसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी जो है वो स्थान तय नहीं कर पाए हैं कि किस स्थान पे वह काउंसलिंग कराएंगे, तो उन्हें 1-2 दिन का समय लग सकता है इसमें। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो सकता है कि उसके बाद तुरंत आपके पास फ़ोन जो है आने लगेंगे और फ़ोन उन्हीं लोगों को जाएगा जो काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। ठीक है, तो उनको जब जाना होगा तो उससे पहले वो क्या तैयारी करेंगे। मुझे पता है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, सब कुछ आपका रेडी होगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं शंका होती है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो उनको लेकर हम आपके सारी शंकाओं को निर्मूल करने की, यानी आपके सारी शंकाओं को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आपके मन में जो जो शंकाएं आती हैं उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है इस थंबनेल में। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मतलब कलेक्ट करने में और उसमें करने में क्या क्या परेशानी हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और ग्राम कचहरी से नई अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे शपथ प्रमाण पत्र। आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस वक्त आपसे कहा गया था कि एक आप शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास वो ओरिजिनल शपथ प्रमाण पत्र जो होगा, जो आपने अपलोड किया था वो होगा। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी उसको लेके जाना है और उसकी 3 प्रतियों में आपको करा भी लेनी है। ठीक है, यहां तक तो आप क्लियर है ना। उस शपथ प्रमाण पत्र की आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। देखिए, आवेदन पत्र जब आपने भरा होगा ना तो उसका प्रिंट आउट आपने उस वक्त तो नहीं निकाला होगा। हो सकता है अगर आपने अपने मोबाइल से भरा है तो उसको पीडीएफ में सेव करके रखा होगा, तो उस पीडीएफ में से आप निकाल के प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, अन्यथा की दशा में अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए विंडोज़ भी खुली हुई थी। ठीक है, उसमें वो कह रहे थे कि आपकी जो विंडो खुली थी उसमें आप अपना लॉगिन और पासवर्ड डालकर इस आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को ले सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपका रॉन्ग बता रहा है और नहीं हो रहा है तो इसमें भी अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट है तो वेल गुड। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप परेशान मत होइए, इसके लिए चिंतित मत होइए। ठीक है, इसको आपके प्रिंट आउट अगर नहीं निकला है तो आप जब काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो वहाँ उनसे बता दीजिएगा अपनी समस्या को कि हम प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकला है। तो इससे आपके काउंसलिंग पे कोई असर नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो, क्योंकि उनके पास प्रिंट आउट मौजूद है, उससे काम वो चल जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाई स्कूल का अंक पत्र या प्रमाण पत्र। देखिए, बहुत लोगों ने पूछा कि अंक पत्र या प्रमाण पत्र। हमने पहले ही कहा है कि अंक पत्र हुआ या प्रमाण पत्र, उन्होंने दोनों में से एक कहा है, लेकिन हम कहेंगे कि हाई स्कूल का क्या है कि आपका जो भी है जन्म तिथि इसमें मेंशन रहती है। हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र सबके पास होते हैं, तो ये दोनों लेके जाइएगा आप। ठीक है, अगला है टॉपिक हमारा कि इंटरमीडिएट का अंक पत्र या प्रमाण पत्र। यहां पे भी हम यही कहेंगे कि आप इंटरमीडिएट का अंक पत्र, वो तो कह रहे हैं कि या, ठीक है, या का मतलब होता है या तो यह या तो यह, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे आप दोनों लेके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, और अगर ये दोनों लेके जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये बच्चा मतलब जो भी कैंडिडेट आया है कितना सीरियस है। ठीक है, इसका सीरियसनेस से भी पता चलता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगला है स्नातक का अंक पत्र या प्रमाण पत्र। अब देखिए
जो हाई स्कूल का जो मिलता है, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट का बिहार बोर्ड से मिलता है और वो 3 महीने बाद आपका प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इन केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी द्वारा होता है और यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र मिलने में समय लगता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर या लिखा है तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, केवल अंक पत्र ही लेके जाइएगा, क्योंकि अंक पत्र आपने इंक्लूड किया है और अंक पत्र पे ही होता है। अधिकतर जगह ग्रेजुएशन का वो अंक पत्र ही रहेगा, आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको प्रमाण पत्र के लिए नहीं लेके जाना है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना अंक पत्र लेके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर है तो वेल गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अंक पत्र लेकर जा सकते हैं, आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी इसमें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो स्नातकोत्तर का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, यहाँ पे भी इन्होंने कहा है या, लेकिन अंक पत्र में सारी चीज मेंशन रहती है, आपके नंबर मेंशन रहते हैं, तो आप अंक पत्र लेके जाइए। प्रमाण पत्र नहीं होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा, तो प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अंक पत्र लेके जाएंगे तो काम बन जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, मतलब आपका सेमेस्टर जो है वो लास्ट सेमेस्टर है स्नातकोत्तर का, ठीक है, तो उसमें जो है आपके अभी रिजल्ट घोषित हुआ और अंक पत्र आपको नहीं मिला है, तो प्रोविजनल से भी काम आपका चल जाएगा। तो इसमें भी आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक कि आपकी सारी शंकाओं का हमने निराकरण किया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पे कह रहे हैं बहुत लोग कि अनुभव प्रमाण पत्र सबको, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। अनुभव मतलब होता है कार्य का अनुभव, और उन्होंने कहा था कि अपने नोटिफिकेशन में कि ग्राम सचिव के अगर आपने पहले कार्य किया हुआ है तो आप उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए है यह, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बिल्कुल नहीं है यह, ठीक है। और जिन्होंने अगर कार्य नहीं किया है और वो अगर बनवा के ले जाते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। और इसलिए आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके पास है अनुभव वो अपना लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी दिशा में बनेगा अनुभव प्रमाण पत्र जब आप ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पहले कार्य कर चुके होंगे तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र। देखिए वहां पे जब एक कॉलम दिया गया था फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है, तो वहां पे कहा गया था कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो वहां पे आपने टिक लगा दिया था, ठीक है ना। अब उससे शैक्षिक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कोई भी हो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें बता सकते हैं कि सर मुझे जानकारी है लेकिन मेरे पास इस वक्त सर्टिफिकेट जो है उसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इतने ऐसे आपसे कहने से काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है इसका कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है, कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आधार कार्ड या पैन कार्ड। देखिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, ठीक है, कि आप वही पर्सन है कि नहीं है। तो आधार कार्ड आप मूल रूप से लेके जाइएगा, या पैन कार्ड अगर दोनों ले जाते हैं तो वेल गुड। और इसकी फोटो कॉपी जरूर आप करा लीजिएगा 3 प्रतियों में, जितना भी मैंने पीछे बताया है उसकी भी 3 प्रतियों में रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पासपोर्ट साइज के आपको 5 फोटो लेके जाने हैं, ठीक है। आप अभी से अपने 5 फोटो जो खिंचवाकर वो रख लीजिए अपने पास, ठीक है। जल्दी जल्दी में मत करिएगा, अभी से आप 5 फोटो जो है वो रख लीजिए, ठीक है। अगला है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है या बहुत लोगों को समस्याएं हो रही हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने कोई भी, आप कह सकते हैं कि कोई भी आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है ना, एक तरह से आपका बुलावा पत्र नहीं दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कोई पत्र आपके नाम से जारी नहीं किया है। और यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो जिले में बैठते हैं वो मांग करते हैं। क्यों मांग करते हैं? क्योंकि जब आपका वो आपका काउंसलिंग वाला लेटर रहता है ना, तो उसमें इंक्लूड रहता है कि आपका किस पद पे चयन हुआ है, तो आपका ग्राम कचहरी सचिव पे हुआ है कि, और कौन सा विभाग है, तो पंचायती राज विभाग है, ठीक है, किस डेट को हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो उनको जो है उसी को देखकर ये बनाने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप क्या कार्य कर सकते हैं कि आप
जो अपनी मेरिट लिस्ट है उसका जो पहले नंबर पे आप हैं नाम उसमें, उसकी एक फ़ोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आप कई लोग हैं उसमें आप पहले नंबर पे हैं, ठीक है। और इनके समय समय पे जो नोटिफिकेशन निकले हैं उनमें से एक नोटिफिकेशन आप देख लीजिए जिसमें ये इंगित कर रहे हैं कि आप पहले नंबर पे हैं, जिसमें आपने उसमें उन्होंने कहा है, इंगित किया है कि पहले नंबर पे जो भी मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं उन लोगों की काउंसलिंग इस तिथि को होगी। तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और इसको आप दिखाइएगा तो वो मान जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका बनेगा वो एसपी ऑफिस के द्वारा बनेगा, ठीक है। इसमें आपने ऑफलाइन भी अगर आवेदन किया है जाकर तो उसकी एक रसीद मिली होगी, उस रसीद को अगर आप लेके जाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अगर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना है तो। और ऑनलाइन आपने आवेदन किया होगा तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज को आप निकलवा कर उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, उसको लेके जाएंगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मान्य हो जाएगा। तो इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं। आगे है आरक्षित वर्ग के अपने वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो आप अगर आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। और अगर सामान्य से आते हैं तो आप अगर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आपने डाला, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित जो सीट थी उसमें अगर आपने डाला है तो ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए वो 16/1, ठीक है ना, 2024 से लेकर किसके बीच में होना चाहिए, आपका 29/1/2024 के बीच का बना होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लेकर जा सकते हैं। यहां तक कि आपकी बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे। अब जो है बताए गए सभी जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटोकॉपी वाले सेट चाहिए, ठीक है। यहां पे एक चीज और इंक्लूड कर दूं मैं, जो आपका सत्यापन पत्र था, ठीक है ना, सत्यापन पत्र था ना, सत्यापन प्रपत्र, ठीक है। सत्यापन प्रपत्र के 5 पेज के सत्यापन प्रपत्र है, उन 5 पेज को भर के एक ही मूल रूप से ही लेके जाना है, उसकी 3 में नहीं करानी है, ठीक है। तो उसको आप जरूर करा लीजिएगा और जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी के 3-3 सेट फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने थंबनेल पर, जहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस मतलब आपके मन में जो संख्या है उनको एक एक करके हम बात करेंगे उस पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है टॉपिक चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना तो क्या करें। यहाँ का मैंने इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको वीडियो में दे दिया है कि अगर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको जो उसकी रसीद है, जो आपके मोबाइल पे आया होगा मैसेज, उसकी फ़ोटोकॉपी, नहीं तो आपने ऑफलाइन कराया तो एक रसीद आपको मिली होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर और ओरिजिनल लेकर चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह, तो इसका भी मैंने निराकरण बताया है कि आप जो है पहले नंबर पे हैं उसका, और जो इनका जो समय पे आया हुआ है जिसमें इन्होंने इंगित किया है कि प्रथम जो मेरिट लिस्ट में है उनकी काउंसलिंग इतने तिथि को होगी और उनको नियोजन दिया जाएगा, नियोजन पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई। स्नातक और परास्नातक का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करेंगे, तो स्नातक और प्रमाण पत्र के लिए भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि क्या करना है। आपको स्नातक और परास्नातक प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, अंक पत्र ले जाएंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर परास्नातक में अंक पत्र नहीं है तो प्रोविजनल अंक पत्र लेकर जाएंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। आवेदन करते समय शपथ पत्र जरूरी है। हाँ, आवेदन करते समय जो आपने शपथ पत्र जो आपने वहां पे अपलोड किया था वो शपथ पत्र जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। और उसकी भी 3 प्रतियों में कॉपी। सत्यापन प्रपत्र कितने प्रतियों में, तो सत्यापन प्रपत्र के लिए केवल एक ही काफी है, वो 5 पेज का जो रहेगा, जो 5 पेज उसको फिल करके वो एक ही प्रति में चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र, देखिए कंप्यूटर से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र आप वहां पे आपने मेंशन किया है कि आपको जानकारी है, तो कोई जरूरी नहीं है आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र ले जाने की। अगर है तो वेल गुड, नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मुझे जानकारी है और मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके कोई वेटेज या नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र का भी मैंने वीडियो में बता दिया कि जो भी ग्राम सचिव के पद पर जिन्होंने कार्य किया है बस उन्हीं को जो है अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है और किसी को अनुभव प्रमाण पत्र ले जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक आप हमारी बात से सहमत हो गए होंगे। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और जैसे ही फ़ोन आएगा, ठीक है, आपको अभी बताया नहीं जा रहा होगा, अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में या आने लगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्थान का चयन कर रहे हैं कि किस जगह आपकी काउंसलिंग कराएंगे वह। ठीक है, जब वो काउंसलिंग की जगह निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी टॉप पे हैं, जो भी पहले नंबर पे हैं, उनको वो फ़ोन करना स्टार्ट करेंगे कि आपको सुबह 9 बजे इस जगह अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। ठीक है, तो अभी आप इसको भी लेके सशंकित मत होइए कि अभी फ़ोन नहीं आ रहा, फ़ोन आएगा आपके पास, आप पहले नंबर पे हैं, तो इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। के लिए हमने ये वीडियो बनाया है क्योंकि हम समझ रहे थे कि कई बार मैसेज भी आ रहे थे कि हम क्या करें, तो इसमें सशंकित और घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट कर लीजिए, समय है आराम से, और इसमें चिंतित मत होइए और आराम से फ्री माइंड के साथ काउंसलिंग में जाइए। वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं होता है, बस वो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ देखेंगे और उसके बाद से आपके ओरिजिनल मांगेंगे, उसको चेक करेंगे, वो जहाँ कंप्लीट हुआ उसके बाद कह देंगे आप जाइए और ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, और सरपंच के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। ठीक है, और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।